स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम देखने वाले हैं आदर्श प्रश्न पत्र सेट दूसरा, जो कि अपन क्लास 8वीं का गणित सब्जेक्ट का फर्स्ट सेट देख चुके थे। सेकंड सेट हम देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आदर्श प्रश्न पत्र सेट 2 सेकंड है, और इसमें जो प्रश्न हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इस वर्ष के लिए, तो आपको इनको पढ़ के जाना है। जैसा कि पहला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है। मानक रूप मतलब सरलतम रूप में है एकदम। तो जो मतलब कोई भी संख्या ऐसी नहीं होना चाहिए बटे में कि जो किसी एक संख्या से कट रही हो या आपस में एक दूसरे से कट रही हो। तो ऐसी संख्या है सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/2। अगला प्रश्न इसी में है, देखिए दूसरा नंबर प्रश्न हो जाता है, किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होता है। तो किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तीसरा प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा भुजा गुणा भुजा होता है ना, तो 6 गुणा 6 हो जाएगा। 6 छंग 36, वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए, आप देखना चाहें तो नीचे इसके आंसर भी लिखे हुए हैं, तो आप इनसे भी मिला सकते हैं बाकी, है ना। और पांचवा प्रश्न दिया गया है, 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात। तो 35/25, 25 5 से काट दें, 5 7 35 और 5 25 प्लस 7:5 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आपका दिया गया है 7:5, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथे का डी हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद है पांचवा प्रश्न, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल, तो विकर्णों का 1/2 विकर्णों का गुणनफल। जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। पहला विकर्ण 30 है, दूसरा है 16। 2 एकम 2, 15 दूनी 30, 15 का 16 में गुणा। 16 पंचे 80 की 8 हासिल की, 16 पंचे 80 की 0 हासिल की 8, और 16 एकम 16, 16 और 8 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 16 और 8 24 है ना। तो इस प्रकार से आपका 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें आपका दिया है ऑप्शन नंबर ए 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद रिक्त स्थान दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्त स्थान। 3 रिक्त स्थानों को आप देख सकते हैं, ये उनके आंसर ये लिखे हुए हैं। फिर भी आपको बता देते हैं हम। पूर्णांकों के लिए खाली स्थान योज्य तत्समक है। तो पूर्णांकों के लिए शून्य क्या है, एक योज्य तत्समक है। इस समीकरण 3x बराबर 2x प्लस 18 में x का मान क्या होगा। 3x को उस साइड ले जाएंगे अपन, तो 2x को इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 3x में से 2x घटेंगे तो 1x बचेगा, x बराबर 18। इसका जो सही जवाब होगा इसमें 18 भर देना है। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। अगला है 1729, 4104, 13832 संख्याएं हार्डी रामानुजन संख्याएं कहलाती हैं। हार्डी रामानुजन संख्याएं कहलाती हैं। 10वां प्रश्न देखिए, 4 की घात -3 का मान ... है। तो 4 की घात -3 का मान 1/64 हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद 2 नंबर के प्रश्न हैं, 11 से 11, 12, 13, 14। इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं। प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। जो भी प्रश्न में आपको डाउट हो वो हमें कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको उन प्रश्नों के आंसर एकदम डिटेल से समझा देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 15 के बाद 16वां तक आपके 11 से लेकर 16 तक 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे आपके 17 नंबर से चालू। 17 नंबर से चालू होंगे। आप देख सकते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से करना है। 17, 18, 19, 20 और 21 है ना। 21, 22 तक, 22 के बाद 22 तक आपके 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 22वां क्वेश्चन ये लिखा हुआ है लास्ट में। ठीक, यहाँ पर ये है 22वां क्वेश्चन। फिर इसके बाद 23वें क्वेश्चन से आपके आ जाएंगे 5 नंबर के प्रश्न। 23वां क्वेश्चन से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 23वां में ये आपको एक तालिका दी गई है। इस तालिका का यूज करके आपको नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं इनके आंसर देना है।
फिर इसके बाद 24वां प्रश्न है आपका समांतर चतुर्भुज से पूछा गया है। 5वां प्रश्न अनुपात से दिया गया, 6वां है ना, ये बेलन से दिया गया है। तो इस प्रकार से ये आपका सेकंड जो सेट था गणित सब्जेक्ट का कक्षा 8वीं का सेकंड सेट कंप्लीट हो जाता है आदर्श प्रश्न पत्र। अब आदर्श प्रश्न पत्र थर्ड की बात करते हैं तो वो हम आपको अगले वीडियो में समझा देंगे। और दोस्तों यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से करते हैं, है ना, इनकी तैयारी अच्छे से करते हैं तो निश्चिंत ही इन प्रश्नों में से काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार इन प्रश्नों को इम्पोर्टेंट समझ के इनको पढ़िएगा ज़रूर। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।